हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास 10th की रियल नंबर की, जिसमें हम रियल नंबर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज़ दी HCF ऑफ 52,320। आपने इसका HCF फाइंड करना है। तो HCF बहुत ईजिली आप फाइंड कर सकते हो। आप क्या करो, 320 को जो है यहाँ लिख लीजिए और 52 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो चलिए ज़रा 52 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू गेट 312। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज 8 और यहाँ आ जाएगा आपका 52। अब 8 के टेबल में 52 तो आता नहीं है, तो 8 6 तक क्या है 48, वो लिख दिया हमने। और यहाँ पे आपके पास रहा रिमाइंडर 4। नाउ नेक्स्ट, ये जो 8 है हमने इसको यहाँ डिविडेंड में लिख दिया है। नाउ 4 से ये एग्जैक्टली जो है कट आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो माई HCF विल बी 4। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CBSE एग्जाम। ठीक है, तो चलिए ज़रा नेक्स्ट इज अगेन HCF फाइंड करना है आपने 280 एंड 674 का। तो 674 को हमने लिखा यहाँ पे डिविडेंड और 280 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो आप इसे डिवाइड करोगे तो 2 के टेबल से मतलब 2 से करते हैं। सो 280 इंटू 2 इज दिस इज 605। ठीक है जी, तो आपके पास आ गया 560। आप इसे सॉल्व कर लो। तो दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 1। नाउ नेक्स्ट, ये जो 280 है इसे लिख दीजिए यहाँ पे। अब 114 से आपने इसको डिवाइड करना है, तो 2 से ही करके देख लेते हैं। सो दिस इज 8 2 2। ठीक है जी, अब आप इसे फिर सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यू गेट 52 एज अ रिमाइंडर और आपके पास आ जाएगा 114। नाउ नेक्स्ट है अगेन 2 से करते हैं इसे। दिस इज 4, दिस इज 1 0। नाउ नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं, रिमाइंडर आ जाएगा 10, अंदर रह जाएगा 52। इसे सॉल्व कर लो, दिस इज 550। आपके पास 2 रिमाइंडर आएगा और यहाँ 10 लिख देते हैं और ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। सो यहाँ पे जो आपका HCF आया है वो आएगा 2। सो राइट आंसर विल बी A। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज फॉर सम इंटीजर्स Q एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। ठीक है, ऑड इंटीजर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज 2Q + 1 फॉर्म। ठीक है, यहाँ आप Q को डलवा दो, ज़रा Q को डलवाओ, 0 डलवा दो, 1 डलवाओ, 2 डलवाओ, 3 डलवाओ, सो ऑन। तो आपके पास आंसर ऑलवेज जो रहेगा वो ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है इवन नंबर की तो उसका आंसर रहता है 2Q। यहाँ आप Q की वैल्यू को 0 1 2 3 डलवाओगे तो आपके पास हमेशा आंसर जो रहेगा वो एक इवन नंबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑड के बारे में पूछा था तो हमारा आंसर रहेगा 2Q + 1 फॉर्म। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। यहाँ पे भी देखो जरा, आपको बोला है n² - 1 जो है वो डिविजिबल हो रहा है 8 से। ठीक है, तो आपने n बताना है कि n क्या हो सकता है। तो मैं n की ना वैल्यूज डलवा के चेक कर लेती हूँ। जैसे पहले 1 डलवा लेती हूँ, 2 डलवा लेती हूँ, 3 डलवा लेती हूँ, है ना। तो चलिए ज़रा 1 डलवाएंगे, 1 - 1 0 0 इज डिविजिबल बाय 8। चलो ठीक है जी, ये हो गया। 2 डलवा के देख लो ज़रा, तो 2 डलवा दो, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 - 1 विच इज़ 3। सो 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 3 डलवा के देखते हैं ज़रा। सो 3 का स्क्वायर इज 9 - 1 विच इज़ इक्वल टू 8। 8 इज डिविजिबल बाय 8। तो 3 से जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, इससे नहीं हुआ था। 4 डलवा के देख लो, 4 का स्क्वायर दिस इज 16 - 1 तो 15 आ जाएगा। 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 तो ये भी नहीं सॉल्व हुआ। 5 का डलवा के देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 - 1 24। 24 डिविजिबल होता है 8 से। तो मेरे को ना ये एक चीज़ समझ आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे आपने 1 डलवाया, 3 डलवाया, 5 डलवाया, अगला नंबर होगा 7। तो इनसे क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, ये डलवा रहे हो तो वो डिवाइड हो रहा है 8 से नंबर। तो यानी कि आपके पास जो n है वो किस फॉर्म में रहेगा, वो आपके ऑड इंटीजर फॉर्म में रहेगा। चलो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ
HCF A comma B is equal to 12 and A into B is equal to 1800, then LCM A comma B कितना होगा वो आपने बताना है। तो HCF और LCM के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज HCF of two number into LCM of two number which is equal to product of that two number, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो HCF कितना आपको 12 गिवन है, LCM आपको निकालना है, A इंटू बी आपको दिया हुआ है दैट इज 1800, तो LCM आ जाएगा 1800 अपॉन 12। आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपके पास कुछ आंसर आएगा, दिस इज 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6, दिस इज 150, तो राइट आंसर विल बी 150। देखो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए ज़रा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो उसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, दिस इज न्यूमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ज़रा चेक करते हैं इसमें कि कौन सा उस चीज़ को होल्ड कर रहा है। देखो ज़रा यहाँ पे 7000 है डिनोमिनेटर का, आप क्या करो यहाँ पे 7000 का दैट प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 से जाएगा, दिस इज 1000, अगेन फिर 2 से चला जाएगा ना, पर यहाँ पे देखो जरा 7 आ चुका है ना। पर मैंने अभी बोला है कि आंसर होना चाहिए इस फॉर्म में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में, यानी कि ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं 21,000 को। 21,000 को भी आप इसी तरह से चेक कर लो आप इसे सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले हम इसे 3 से कर देते हैं, दिस इज 700, 7 से कर दिया, देखो ये भी नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ 3 और 7 आ रहे हैं, है ना। तो मुझे जो चाहिए वो चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा आंसर। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो जरा, यहाँ ऑलरेडी नीचे जो है इस फॉर्म में दिया हुआ, बच्चे ना कई बार इसका आंसर नन ऑफ दीज लगा देते हैं, पर यहाँ पे एक ट्रिक थी, ये देखिए जरा 343 है ना ऊपर न्यूमिनेटर में, आप उसको लिख सकते थे दिस इज 7 का क्यूब, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए था। तो आपको थोड़ा सा डिनोमिनेटर ही नहीं देखना है, आपने न्यूमिनेटर को भी चेक करना है, कई बार न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा होता है, ठीक है। तो देखो जरा कैंसिल हो चुका है, यू गेट 1/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ये टर्मिनेट हो चुका है, तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट x इज इक्वल टू 7/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 be a rational number, then x has a decimal expansion which terminates। तो ठीक है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। अब आपने बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल के बाद जो है टर्मिनेट होगा। तो यहाँ ना एक शॉर्टकट भी है, जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा हाई होगी डिनोमिनेटर में, जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी उतने डिजिट बाद क्या होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि उतने डिजिट बाद आप डेसिमल लगा देना। तो यहाँ पे 3 था, तो आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, सो राइट आंसर विल बी योर दिस वन, ठीक है जी। देखो कितना इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया, बस आपने ये याद रखना है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है उतनी डिग्री के बाद क्या कर जाएगा, आपने डेट डेसिमल लगा देना है, ठीक है जी, आपका टर्मिनेट हो जाएगा। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, अब आपने डेसिमल एक्सपेंशन बताना है इसका कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, एंड नन ऑफ दिस। तो टर्मिनेटिंग का मैंने अभी आपको बताया है कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेट होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर न्यूमिनेटर 63 है, तो मैं 63 के जो है फैक्टर बनाऊंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो दिस इज 3 इंटू 3 ज़ा 9 एंड 9 7 ज़ा 63, ठीक है। 72 के बना दो, तो 3 ज़ा 9, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दिस इज 9 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 8 9 ज़ा 72। देखो कितना आराम से, अगर देखो इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो आप आराम से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ 175 है, तो ये देखिए ज़रा 5 इंटू 5 इज 25, ठीक है, एंड 25 इंटू 7 तो आ जाएगा आपके पास 175, ठीक है। अब देखो ज़रा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3, 7 से 7, सो यू गेट 1/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो
तो ये आंसर किस फॉर्म में आया है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में आया है, तो राइट आंसर विल बी ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 plus root 3 plus root 5 is a natural number, an integer number, a rational number and irrational number। तो इसका आंसर वैसे irrational number है, क्योंकि sum of rational number and irrational number will be also always be a irrational number, ठीक है, तो right answer will be this। The next question is, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, the largest number which divide 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली इज। तो आपने सबसे बड़ा नंबर बताना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड कर रहा है 70 और 125 को, और आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 और 8, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, 70 में से ये 5 जो है माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 65, ठीक है, एंड 125 में से माइनस कर दो 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 117। हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आपने ऑलवेज माइनस ही करना है, ठीक है। अब आप क्या करो, लार्जेस्ट नंबर के बारे में पूछा गया, इसका HCF निकाल दो, 65 और 117 का क्या कर दो, HCF निकाल दो, ठीक है। तो HCF निकालना आपको आता है, सो दिस इज 117 एंड 65, 1 के टेबल से किया, दिस इज 65, सॉल्व कर दो, दिस इज 2, दिस इज 5, 65 अंदर चला गया, दिस इज 1, 52 से कर देते हैं, दिस इज 3, 1, 52 से ये डायरेक्ट जो है 52 से दैट 13 जो है 52 जो है डिवाइड हो जाएगा इससे, 4 ज़ा 52, सो राइट आंसर विल बी, या आपका HCF जो है वो कितना आया 13, सो आंसर विल बी ए। ध्यान रखना है आपने इस तरह के क्वेश्चन का। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट नंबर, ठीक है, लीस्ट नंबर जब भी बोला जाएगा तो LCM की बात हो रही है, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि आपने 1 to 10 तक के नंबर्स का क्या करना है, लीस्ट नंबर निकालना है, यानी कि उनका LCM निकालना है। तो 1 और 10 भी बीच में इंक्लूड किए जाएंगे, तो ज़रा चलो करते हैं, बहुत ही बड़ा नंबर है, चलो करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। सबसे पहले 2 से कर देते हैं, दिस इज 1 1 3 2 5 3 7 4 9 एंड 5। दी नेक्स्ट अगेन 2 से कर देते हैं, दिस इज 1 1 3 1 5 3 7 2 9 एंड 5, ठीक है। अब 3 से करके देख लेते हैं, दिस इज 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 5 से करके देख लेते हैं, दिस इज 1 1 1, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है पर चलो कोई बात नहीं है ना, अब दिया है तो इसे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, तो 2 3 1, चलो बस इतना ही करेंगे। ये देखिए ज़रा नीचे ये वाले नंबर्स आ गए, ठीक है, दूसरे पेन से हाईलाइट कर देते हैं, तो अब आपने इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ज़रा देखो अब इसको आंसर देना है, देखो इतने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा औखा काम होता है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करेंगे, देखो 5 2 ज़ा 10 है ना, तो 10 को साइड में रख लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और इंटू 7, 10 एज सच 36 इंटू 7, 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट, दिस इज 2 5 2, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2520। देखो कितना इजीली मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, है ना, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो आंसर जो है बहुत ईजिली निकल जाएगा। चलिए ज़रा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर 0.2112112। देखिए फिर अगली जो संख्या है वो 4 बार रिपीट हो रही है, फिर उसके बाद 5 बार हो रही है एंड सो ऑन। तो आपने बताना है कि ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड दिस। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है, ये एक इरैशनल नंबर है, तो इरैशनल नंबर हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग। देखो ये रिपीट नहीं हो रहे, पहले 2 1 1 था, फिर 2 3 बार 1 आ गया, फिर 4 बार 1 आ गया, है ना, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहे, तो आंसर क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स k स्क्वायर देन p डज नॉट डिवाइड। आप देखो जरा, p जो है डिवाइड कर रहा है k स्क्वायर को, ठीक है, दिस इज द ऑल्सो अ सिंबल ऑफ डिवीजन, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना, ये मैंने कुछ इस तरह से नहीं लिखा है,
ठीक है, ये मैंने क्या है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, सॉरी वर्टिकल लाइन बनाया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ डिवीजन, हर क्लासेस में आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो P इज डिविजिबल बाय, सॉरी P जो है वो डिवाइड कर रहा है K स्क्वायर को, ठीक है। तो अगर वो P जो है K स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P जो है वो K को भी क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। इतनी बात तो हमको समझ आ चुकी है। अब यहाँ पे इसने बोला है कि 2K स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा। देखो जरा, अगर वो K स्क्वायर को कर रहा है तो कॉमन सेंस है वो 2K स्क्वायर को भी करेगा, ठीक है। दी नेक्स्ट वन K को तो वो कर ही रहा है, देखो मैंने यहाँ करके दिखाया, ठीक है। यहाँ लिखा है 3K, तो अगर वो K को डिवाइड कर रहा है तो वो 3K को भी करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो P डज नॉट डिवाइड, तो किसी को भी नहीं डिवाइड, मतलब ऐसा नहीं है ये सभी को डिवाइड कर रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट विल बी द नंबर 0.57 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो P/Q फॉर्म में आपने इसको लिखना है, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो ना, 0.57 बार, दोनों के ऊपर बार है तो इसका आंसर रहेगा 57/99। जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही 9 लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 डिजिट्स के ऊपर बार था तो मैंने 2 9 लगा दिए, तो आंसर आ गया 57/99। आपको सॉल्व करना